नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टू। मैं हूं परवीन जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव की एक बयान ने यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी 2026 के पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। यह बयान अखिलेश यादव की सहमति के बिना तो मुमकिन नहीं माना जा रहा, जिससे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला किसी रणनीतिक योजना का हिस्सा भी हो सकता है या फिर अखिलेश यादव का बड़ा दांव। अगर समाजवादी पार्टी वास्तव में पंचायत चुनाव से दूर रहती है तो यह समझा जा सकता है कि पार्टी 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में पूरी ताकत से उतरने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले पर बड़ा दांव खेला था, जिसने उन्हें बीजेपी के खिलाफ कुछ हद तक बढ़त दिलाई। लेकिन उपचुनावों में बीजेपी की वापसी और कुछ परंपरागत समाजवादी पार्टी की सीटों पर हार ने इस फार्मूले की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। अब समाजवादी पार्टी शायद पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं लेकर अपनी रणनीति को टेस्ट न करने का विकल्प चुन रही है, जिससे पार्टी जातीय समीकरणों को छेड़े बिना 2027 के लिए जमीन तैयार करना चाहती है। ऐसे में कुछ सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल हैं, पर्दे के पीछे क्या अखिलेश यादव साइलेंट खेल खेल रहे हैं? क्या इस बार कांग्रेस को मिलेगा मौका? क्यों पंचायत चुनाव से दूर भाग रही है सपा? समाजवादी पार्टी ने सार्वजनिक रूप से यह ऐलान कर दिया है कि वो इस बार पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, और नहीं लेने की ये बात यहां पर शिवपाल यादव के जरिए की गई है। लेकिन पार्टी समर्थित उम्मीदवार बिना सिंबल के चुनाव भी लड़ सकते हैं। इससे पार्टी जमीनी ताकत को परखेगी और कार्यकर्ताओं को सक्रिय भी रखेगी। ये भी एक बड़ा दांव है। इससे गठबंधन की संभावनाओं पर भी नजर बनी रहेगी। अगर सपा नहीं लड़ती है तो कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा मौका भी हो सकता है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि वो यूपी में यानी कि प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत कर रही है। ऐसे में वो सभी पंचायत सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर अपनी ताकत दिखा सकती है, जिससे 2027 में सीटों के बंटवारे में उसे मोलभाव करने का मौका मिल सकता है। सपा की गैर मौजूदगी में छोटे दल जो 2027 में सीटें मांगने की तैयारी में हैं, पंचायत चुनाव के जरिए अपनी ताकत भी यहां पर दिखा सकते हैं। ये बीजेपी के सहयोगी दलों के लिए भी एक बढ़िया मौका हो सकता है। हालांकि आखिरी फैसला तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही लेना है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अखिलेश आखिरी वक्त में कोई बड़ा मोड़ भी दे सकते हैं, जैसा वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। इस घोषणा से पहले और बाद की गतिविधियों पर सभी राजनीतिक दलों की पैनी नजर रहने वाली है। लेकिन फिलहाल पंचायत चुनाव से समाजवादी पार्टी के किनारा कर लेने से यूपी के सियासी समीकरण अब जो है वो नई दिशा की तरफ या कहें कि नई करवट लेते नजर आ रहे हैं। अखिलेश की पीडीए पर भारी पड़ेगा बीजेपी का फार्मूला। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने जिस पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के दम पर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया था, उसकी काट अब बीजेपी ने भी ढूंढ ली है। इसी रणनीति के तहत पार्टी अब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी करने में जुट गई है। माना यह जा रहा है कि पीडीए फार्मूला का जवाब अब पीडीआर फार्मूले से दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह से हर प्लेटफॉर्म पर पीडीए की बात करके अपनी सियासी चाल को आगे बढ़ा रहे हैं, वो बीजेपी की राह को मुश्किल जरूर कर रहा है। ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह से समझ चुकी है। यही वजह है कि पार्टी की तरफ से अब इसकी काट निकाली जा चुकी है। पीडीए का जवाब पीडीआर से देगी बीजेपी। खबरों की माने तो समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले का जवाब भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा दलित और राष्ट्रवाद यानी पीडीआर की रणनीति से देगी। इस फार्मूले के तहत जहां बीजेपी के संगठनों में अब पिछड़ों और दलित वर्ग से आने वाले नेताओं को तवज्जो दी जा रही है, तो वहीं लोगों में राष्ट्रवाद की अलख जलाकर भी गोलबंदी की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने इसकी शुरुआत स्वतंत्रता दिवस पर सभी स्कूलों और मतदान केंद्रों में तिरंगा झंडा फहराने की मुहिम के साथ की थी। सभी बड़े शहरों में तिरंगा यात्रा निकाली गई और हर घर तिरंगा की मुहिम को भी बढ़ावा दिया गया। बीजेपी न सिर्फ पिछड़ा दलित के साथ राष्ट्रवाद को धार दे रही है, बल्कि समाजवादी पार्टी के पीडीए को भी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताकर निशाना साधने में जुटी है, ताकि जनता में यह संदेश जाए कि पीडीए के नाम पर किसी तरह समाजवादी पार्टी में
एक जाति और एक ही परिवार को आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी यादवों की पार्टी है और यादवों के लिए काम किया जा रहा है। बीजेपी के हाथ एक और मुद्दा उस वक्त लगा जब विधानसभा सत्र के दौरान चायल सीट से विधायक पूजा पाल ने जमकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, जिससे समाजवादी पार्टी बुरी तरह भड़क गई और फौरन पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद यूपी की सियासत में जमकर बवाल मचा और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। बीजेपी ने इन मुद्दों को भी पिछड़ा दलित से जोड़ दिया और आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि वो पीड़ित समाज के दर्द को नहीं समझते हैं। बीजेपी ने सिर्फ सपा को आड़े हाथों लिया, बल्कि सीएम योगी ने पूजा पाल से मुलाकात भी की और ये संदेश देने की कोशिश की कि वो पिछड़ा दलित के साथ है। साल 2017 के बाद से ही बड़ी संख्या में पिछड़ा और दलित वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा, जिसके दम पर बीजेपी ने यूपी में जबरदस्त पकड़ बनाई। लेकिन समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फार्मूले के चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा और समाजवादी पार्टी ने 37 लोकसभा सीटें जीतकर वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उत्तर प्रदेश में वैसे तो विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने 2027 में होने वाले चुनाव के लिए अभी से प्लान बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अगर ये प्लान अमल में लाया जाता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। दरअसल यूपी बीजेपी ने अपने विधायकों के कामकाज का एक विस्तृत सर्वे भी शुरू किया है, जिसके नतीजे आने के बाद कई मौजूदा चेहरों की छुट्टी जो है वो लगभग तय मानी जा रही है। शुरुआती संकेत बताते हैं कि करीब 100 मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं और 70 से 80 सीटों पर नए चेहरों को बीजेपी उतार सकती है। इस कदम के पीछे पार्टी का मकसद जनता की नाराजगी की काट और सत्ता में वापसी सुनिश्चित करना है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस मिलकर एक ही लक्ष्य तय किया है कि 2027 में हर हाल में यूपी फतह करनी है। खबरों के मुताबिक बीजेपी मान चुकी है कि लोकसभा चुनाव में सीटों में भारी गिरावट का एक बड़ा कारण जनता की नाराजगी और विधायकों का नकारात्मक रवैया रहा। कई विधायकों पर आरोप लगे कि वो अपने ही क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहते हैं, छोटे मोटे काम तक नहीं कराते, लोगों से अभद्र व्यवहार करते हैं और खनन या ठेकेदारी जैसे मामलों में गड़बड़ी में शामिल रहते हैं। बीजेपी के आंतरिक सर्वे में भी सभी विधायकों को 3 कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें ए कैटेगरी में वो नेता हैं जो लोकप्रिय हैं और जनता से जुड़े हुए माने जाते हैं। बी कैटेगरी में औसत यानी कि एवरेज परफॉर्म करने वाले नेता हैं, जबकि सी में उनको रखा गया है जिनकी छवि बेहद कमजोर है। पार्टी की योजना है कि सी कैटेगरी के विधायकों के टिकट लगभग तय तौर पर काट दिए जाएंगे। यही नहीं, पार्टी की रणनीति यह भी है कि 160 से 180 सीटों पर बदलाव कर जनता के गुस्से को भी ठंडा किया जा सकता है। इससे न सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी कम होगी, बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के लिए भी मैदान मुश्किल हो जाएगा, यानी कि वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। बीजेपी ने यह प्रयोग पहले भी किया है। 2017 और 2022 के चुनाव में भी पार्टी ने कई मौजूदा विधायकों को किनारे कर नए चेहरों पर दांव लगाया था। इस फार्मूले ने पार्टी को फायदा भी पहुंचाया और असंतोष जो था पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि विधायकों तक ही सीमित रहा। यही वजह है कि पार्टी इस बार और बड़े पैमाने पर यह प्रयोग करने जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के मुकाबले में बीजेपी ने टिकट बंटवारे को एक संस्थागत प्रक्रिया बना दिया है, यानी कि किसी भी विधायक को टिकट मिलने की गारंटी नहीं होती है। पार्टी का संदेश साफ है, संगठन व्यक्ति से बड़ा है और जनता की आवाज ही असली टिकट है, यानी बीजेपी का संगठन जो है वो सबसे ऊपर है। विधायकों के बीच इस सर्वे को लेकर बेचैनी भी साफ दिख रही है। कई तो 2 टर्म वाले विधायक भी मानते हैं कि बीजेपी में मेहनत करने के बावजूद टिकट कटने का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि जीतने की क्षमता ही आखिरी पैमाना है और अगर नए चेहरे जनता को ज्यादा पसंद आते हैं तो बदलाव करने में नेतृत्व जरा सा भी हिचकेगा नहीं। 2027 की तैयारी में बीजेपी ने न सिर्फ संगठन को चुस्त दुरुस्त किया बल्कि सामाजिक समीकरणों को भी साधने की कवायद की। विपक्षी गठबंधन इंडी ब्लॉक अगर जातीय समीकरणों पर खेलना चाहता है तो बीजेपी नए चेहरों और सामाजिक संतुलन के जरिए उनकी काट तैयार कर रही है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि बीजेपी का ये कदम यूपी की सियासत में सबसे बड़ा टिकट कटवा अभियान भी साबित होगा। अगर ये रणनीति सफल रही तो अखिलेश यादव और विपक्षी दल सिर्फ देखते रह जाएंगे, जबकि बीजेपी तीसरी बार भी सत्ता में वापसी करके इतिहास रचेगी। वैसे सीएम योगी तो पहले ही दावा कर चुके हैं कि 2027 में भी अखिलेश यादव के लिए कोई राह नहीं है सत्ता में वापसी की, यानी एक बार फिर सीएम योगी के नेतृत्व में ही 2027 में बीजेपी अपना
भगवा परचम लहराने वाली है और जिसके लिए कई प्लान पर काम भी किया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने जिस तरह से 2026 पंचायत चुनावों से किनारा किया है, वो ये साफ संकेत दे रहा है कि अखिलेश यादव बुरी तरह से डरे हुए हैं। यानी सीएम योगी के हर दांव, हर रणनीति, हर प्लान से विपक्ष पूरी तरह से दबाव में है और यही दबाव है कि समाजवादी पार्टी ने अब 2026 में पंचायत चुनावों से किनारा कर लिया है। लेकिन सुगबुगाहट है, हलचल है। अब देखना यह हुआ कि आखिरी फैसला अखिलेश यादव क्या लेते हैं, क्योंकि अभी पंचायत चुनावों में भी काफी वक्त है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।